आज बात बीजेपी में शामिल होने वाले और फिर ड्रामे के साथ पार्टी से निकाले जाने वाले तमंचे के शौकीन एक शख्स की। आज बात किसान आंदोलन की और आज बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। जिस आंदोलन को बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने ही बदनाम करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसमें नक्सलवादी शामिल हैं, खालिस्तानी सपोर्ट है उस आंदोलन को, उसको लेकर अब सरकार के सीनियर मंत्री अफसोस जता रहे कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी गलतियों को ढकने के लिए भी उसे मजहबी चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। इसके लिए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया इंटरव्यू का जिक्र करना जरूरी है। सिख भाई देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर हम कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? हमारे सिख भाइयों ने देश की संस्कृति को बचाए रखने में योगदान दिया है, वो हम कैसे भूल सकते हैं? इन शब्दों को कोई आम आदमी नहीं, देश का रक्षा मंत्री बोल रहा, लेकिन बात तो किसानों की हो रही थी, सिख किसानों की नहीं। भारत की सरहद पर लड़ने वाला किसी भी कौम, मजहब, जाति का हो, उसकी सिर्फ एक पहचान है, वो ये कि वो भारतीय है। और एक बात, शाहीन बाग में बैठी उन आंदोलनकारी महिलाओं के बेटे, भाई, पिता देश की रक्षा सुरक्षा में भी जुटे हैं। क्या वो सरहद पर दुश्मनों के हमलों से देश को और हमें नहीं बचा रहे? क्या देश की संस्कृति में उनका योगदान नहीं है? तो फिर उनके लिए गोली मारो सालों को जैसे स्लोगन क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए गए? इन सवालों के साथ मैं आपको और राजनाथ सिंह को भी यहीं पर छोड़ रहा हूं, लेकिन बात चूंकि किसान आंदोलन की हो रही है, तो हमें अब यह बताया जा रहा है कि सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की 2 मांगे मान ली है। क्या सरकार ने जो मांगे मानी है, वो क्या आंदोलनकारी किसानों की मेन डिमांड थी? नहीं ना। दरअसल असल मांग तो एमएसपी को लेकर है। दरअसल असल मांग तो तीनों फार्म बिल को निरस्त करने, उसे वापस लेने को है। तो फिर कौन तय करेगा कि बातचीत सफल रही? जब मुख्य मांगों को लेकर बातचीत अगले दौर के लिए स्थगित कर दी गई, तो फिर इसकी सफलता और असफलता का सवाल ही कहां? यानी सरकार और किसानों के बीच टकराव बरकरार है। क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार किसानों की मुख्य मांगे मानने के मूड में है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इसके जवाब में आगे शो में तफसील से ढूंढूंगा, इस पर मैं तफसील से आगे चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि आज बात एक ऐसे तमंचा प्रेमी की, ऐसे रिवॉल्वर प्रेमी की, जिसे बीजेपी ने तहे दिल से गले लगाया और फिर दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। इस तस्वीर में पीछे बीजेपी के इलेक्शन सिंबल कमल का फूल दिख रहा होगा और लड्डू खाता हुआ एक शख्स। इस शख्स की तस्वीर देखकर तो आप इसे पहचान गए होंगे, नहीं तो आपको याद दिला देते हैं कि इसका नाम है कपिल गुज्जर। इसको तमंचों का बड़ा शौक है। एक दिन ऐसे ही ये तमंचा लेकर शाहीन बाग पहुंचता है, जब वहां एंटी सीएए आंदोलन चल रहा था। यह शख्स वहां हवा में गोली चला देता है, जय श्री राम का नारा बुलंद करता है और चिल्ला कर कहता है, हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। चूंकि इसने तमंचा चलाया था, इसलिए यह पकड़ लिया गया। मगर आप इसे एंटी नेशनल ना माने, क्योंकि इसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में उसे शामिल कराया गया, तो ये कहने लगा बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया।
लेकिन ये बस कुछ ही देर के लिए अपनी नई पार्टी में मेहमान रहा। सोशल मीडिया पर बीजेपी की भारी किरकिरी हुई। फिर बीजेपी के बड़े लीडरान को एहसास हुआ कि कपिल गुर्जर के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, किरकिरी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी ने उसे बाइज्जत पार्टी से निकाल भी दिया। कपिल गुर्जर का लड्डू का स्वाद होंठों पर बना हुआ था, मगर उसे कुछ घंटों में ही पार्टी ने निकाल बाहर किया। कपिल गुर्जर को जिन हालात में शाहीन बाग से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बीजेपी उसे अपनी पार्टी में शामिल करने का सोच सकती है, इस पर आश्चर्य जरूर होता है। क्या पता कपिल गुर्जर का वो डायलॉग इस देश में केवल हिंदुओं की चलेगी, वो वाला डायलॉग बीजेपी को पसंद आ गया हो, क्या पता। तो बीजेपी को लगा चलो बिना प्रयास एक हिंदुत्ववादी सिपाही मिल गया, शामिल कर लो इसे पार्टी में। खैर, उधर गाजियाबाद में बीजेपी खेमे में कपिल गुर्जर वाला ड्रामा चल रहा था, तो इधर दिल्ली में कृषि मंत्री और आंदोलनकारी किसानों की छठे दौर की बैठक चल रही थी। देर शाम जब बैठक खत्म हुई तो पता चला सरकार ने पराली जलाने के लिए किसानों को सजा देने वाले कानून में जरूरी फेरबदल करने के लिए हामी भर दी है। उसी तरह बिजली सब्सिडी पर भी किसानों की सुरक्षा बहाल रखी जाएगी, यानी कि सब्सिडी जारी रखी जाएगी। इसको लेकर भी सरकार ने किसानों की मांग मान ली है। मगर किसानों की असली मांग तो शुरू से ये रही कि वो तीनों विवादित फार्म लॉज कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी नहीं, लीगल गारंटी किसानों को दे, यानी कि उसको लेकर एक कानून बनाए। बस इन्हीं दो मुद्दों पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, यानी विवाद बना हुआ है, टकराव बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसान पहले के जैसे डटे हुए हैं, क्योंकि हुआ यह है कि पूंछ तो निकल आई है मगर हाथी अभी निकलना बाकी है। सरकार ने 4 जनवरी को किसानों के साथ बाकी विवादित मसलों पर बातचीत का दिन तय किया है। मगर क्या सरकार उन 2 विवादित मांगों को मान जाएगी? सरकार के अभी तक के बयानों से ऐसी उसकी कोई मंशा जाहिर होती नहीं दिखती, बल्कि राजनाथ सिंह सहित मोदी सरकार के सीनियर मंत्री अब माहौल बना रहे कि पहले इन तीनों विवादित कानूनों को 2 साल के लिए जमीन पर इंप्लीमेंट करके देख परख लिया जाए, फिर इस पर बहस की जाएगी कि रखना है या हटाना है। यही बात वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है अब कि 2 साल पहले आजमा के देख लीजिए। लेकिन सरकार के इस बयान को लेकर या सरकार की इस मंशा को लेकर क्या किसान भी उसकी बातों में, उसके एश्योरेंस में, उसके वायदों में आ जाएंगे, मान लेंगे? क्या 2 साल की, साल भर की मोहलत देंगे? दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि सरकार ये तीनों कानून कतई वापस लेने के मूड में नहीं है। सरकार तो एमएसपी को लेकर भी कोई लीगल गारंटी देने के मूड में भी नहीं दिखती। इसका समाधान तो पहले भी निकल सकता था, पहले की बातचीत के दौर में भी, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला। यानी सरकार ने एमएसपी वाले मुद्दे को भी ईगो का मुद्दा बनाया हुआ है। तीनों कानून वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। और अगर सरकार का यही रुख 4 जनवरी वाली मीटिंग में भी रहा तो समस्या जस की तस बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। और अगर 4 जनवरी की बातचीत फेल होती है तो सरकार की तरफ से फिर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि देखिए हमने किसानों की कुछ बातें मानी, उन्हें भी कुछ हमारी बातें भी सुननी चाहिए, और इस तरह से समस्या का सारा ठीकरा किसानों के सर फोड़ दिया जाएगा। पिछले 5 हफ्तों से ज्यादा हजारों किसान सिंघू बॉर्डर पर
ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलन पर बैठे, मगर सरकार की तरफ से उन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो तारीख पर तारीख। वैसे आपको बता दें, केरल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में तीनों विवादित केंद्रीय फार्म कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया कि मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। इस प्रस्ताव को बीजेपी के इकलौते सदस्य ओ राजगोपाल ने भी समर्थन किया है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सरकार किसानों की मुख्य मांगे मानने के मूड में है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।